नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नवरात्र में तमाम तरह के प्रयोग किए जाते हैं। बहुत सारे लोग टोने टोटके करते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करते हैं ताकि जीवन में सुख शांति बनी रहे। और माता रानी जो शक्ति स्वरूपा हैं वो हमारे जीवन के हर कष्ट को दूर करती हैं। शारदीय नवरात्र इस बार का शुरू हो चुका है और नवरात्र खत्म होने के पहले लौंग का विशेष प्रयोग आपके भाग्य को चमका सकता है, आपके किस्मत को चमका सकता है। लेकिन कैसे, आज हम यही तो जानेंगे विस्तार से। तो देखिए, सबसे पहली बात तो माता रानी इस बार घोड़े पर सवार होकर आई हैं और भैंसे पर सवार होकर जाएंगी। पर लौंग के प्रयोग से कैसे अपने भाग्य को चमकता हुआ आप देखेंगे। सबसे पहली बात तो माता रानी के 9 स्वरूपों का अलग अलग भोग होता है, अलग अलग पुष्प अर्पित करते हैं, अलग अलग रंग के कपड़े पहनते हैं हम। लेकिन कुछ विशेष प्रयोग करने से पूर्णतया ये एक, बस ये समझ लें कि ये हमारा ना तांत्रिक प्रयोग है ना टोटका है, ये ज्योतिषीय उपाय है जो आपके भाग्य में आ रहे अवरोध को समाप्त करेगा और माता रानी की कृपा भी आप पर बरसेगी। क्योंकि इन 9 दिनों में आप सूर्य को भी मजबूत कर लेते हैं, चंद्रमा को भी मजबूत करते हैं और यहाँ तक कि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि को भी मजबूत करने का आपको विशेष प्रयोग करने के लिए हम बताएंगे ही और बताते भी हैं, ताकि आपके जीवन में कहीं कोई कमी न रह जाए। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है तो वो भी दूर हो जाए। तो माँ को प्रसन्न करने के लिए एक बात हमेशा ही याद रखें कि 9 के 9 दिनों में सात्विक भोजन कीजिएगा। बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना मना है और झगड़े, लड़ाई, वाद विवाद जैसी चीजें बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो माता रानी रुष्ट हो सकती हैं आपसे। और इन 9 दिनों में किसी को भी भूल कर भी फटे पुराने कपड़े मत दें। अगर देना ही है तो ढंग के कपड़े दें और किसी को गाली गलौज करना, झगड़े लड़ाई करना, अपशब्द बोलना जैसी चीजें मत कीजिएगा, वरना पूजा का फल आपको पूरा नहीं मिलेगा। और गिफ्ट के रूप में कम से कम रुमाल या फिर जैसे काले कपड़े हैं या नुकीली चीजें हैं, जूते चप्पल हैं, ये सभी चीजें मत दीजिएगा। आपको हम एक ही वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं क्योंकि आप बार बार फिर आपको वीडियो देखना होगा, इससे अच्छा एक बार ही जान लें। तो कुछ चीजों का ध्यान आपको रखना चाहिए। चलिए समझते हैं कि लौंग के प्रयोग से कैसे आप अपना भाग्य को बदल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपकी ढेर सारी विशेष होती हैं, मनोकामनाएं होती हैं, जिसको पूर्ण करने के लिए आप दिन रात मेहनत तो करते हैं पर पूर्ण नहीं हो पाती। क्या करेंगे? आपकी कोई भी मनोकामना हो, शीघ्र विवाह की, नौकरी की, व्यवसाय की, घर का या फिर संतान का, हर मनोकामना पूर्ण करेगा ये प्रयोग। क्या करेंगे? 27 लौंग ले लें, याद रखिए 27। बिल्कुल साबुत लीजिएगा, टूटा फूटा हुआ मत लीजिएगा। अब लाल धागा या मौली धागा ले लें, आपके घर में मौली धागा होगा। फिर इन 27 लौंग को एक एक करके इस धागे के सहारे गूंथ गूंथ कर, आप चाहें तो सुई धागा के भी सहारे गूंथ सकते हैं। उसके लिए लौंग को आपको आधे घंटे पानी में भिगोना होगा, फिर गूंथिए। और ऐसे ही बांध कर अगर करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कीजिए, भिगाने की आवश्यकता नहीं है। जब ये लौंग का माला बनाएंगे उस समय माता रानी के मंत्र को जप करें, माता रानी से प्रेयर करते रहें, माता रानी से अपनी मनोकामनाएं दोहराएं। बनाने के बाद वैसे रेडीमेड भी बाजार में लौंग की माला मिलती है, लेकिन बड़े बड़े टाउन में मिलते हैं, छोटे जगह में नहीं मिलते। आप वहां पर बना लीजिए, बना सकते हैं आप। अब जो पुरुष हैं माता रानी के चरणों में अपनी मनोकामना कहते हुए ये माला अर्पित कर दें और जो महिला है वो माता रानी को पहना दे। घर का कोई भी एक सदस्य ये प्रयोग हर किसी की मनोकामना को बोल के कर सकता है। लेकिन ये माला आप माता रानी के पास ही रहने दीजिएगा। जब 10वीं तिथि होगी तब इसको उठाकर संभाल के रख लीजिए पास में। बाकी के जितने सामान रहेंगे पूजा पाठ के उसको आप विसर्जन कर दीजिएगा। तो इस माला को आप माता रानी को पहनाइए, मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। माता रानी को मनाने के बहुत सारे उपाय होते हैं, उसमें से एक और उपाय होता है और वो होता है एक खास उपाय जो आपको करने हैं रात में 11 से 12 बजे के बीच। इस नवरात्र में किसी भी दिन कर सकते हैं, 9 दिनों में किसी भी दिन कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रात में करना है, दिन में नहीं। रात 11 से 12 के बीच स्नान वगैरह कीजिए, साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहन लें। अब अपने घर के पूजा स्थान पर माता रानी की चौकी के पास आप एक घी का दिया जलाएं।
अब वहीं पे बैठ जाइए। संभव हो तो दीपक में भी एक लौंग रख दीजिए। इसके बाद आप एक उपाय करें, थोड़ा सा आप सिंदूर ले लें, लाल सिंदूर लीजिएगा। सिंदूर लेने के बाद आप एक लौंग लें, बिल्कुल साबुत लौंग लेना है आपको, टूटा फूटा हुआ मत लीजिएगा। लौंग लेने के बाद इस सिंदूर में आप थोड़ा सा पानी डालकर गीला करें। लौंग को कलम बनाना है और सिंदूर को इंक बनाना है, यानी स्याही। एक सादा कागज ले लें, सादा यानी मैथ वाला कागज, आपको रूलिंग नहीं लेना है, याद रखिएगा। अब इस कागज पे इस लौंग को सिंदूर में डीप करते हुए अपनी मनोकामना लिखिए। अब आपको विवाह करना, लिखिए शीघ्र विवाह, घर चाहिए अपना घर, लिखिए जितनी भी मनोकामना है सारे विशेष को लिख दें। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आपको अपना नाम सबसे नीचे लिखना है, अपना नाम, इसी से सिंदूर और इसके सहारे ही अपना नाम लिखिए। अब इसके बाद आप ये जो कागज है इसको मोड़िए, माता रानी के पास रखें, फिर उठा के इस दीपक के नीचे जो आपने जलाया है उसको मोड़कर रख दें। रात भर रहने दें वहीं पर दीपक। अगले दिन इस दीपक को उठा के साइड में रखिए और कागज को उठाकर आप माता रानी के चरणों में रख दें। अब इसको नवरात्र में 9 दिनों तक रखे, यूं ही रहने दीजिए। और 10वें दिन जब आप सब कुछ सामान विसर्जित कीजिएगा तब इस कागज को और दीपक को भी विसर्जन कर दीजिएगा। इससे क्या होगा ना, आपका जो विशेष है, जो विश है, जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। और मनोकामना पूर्ण होने के साथ आपके जो जीवन के कष्ट हैं वो भी दूर होंगे। ये विशेष प्रयोग है, इसको जरूर कीजिए। आप महिला है, पुरुष है, कोई भी कर सकते हैं। इन 9 दिनों में रोज शाम में या तो घी के दिए में आप लौंग डालकर आप माता रानी को दिया बाती करें। वैसे दोनों ही आप दिया जला सकते हैं, सरसों के तेल का की भी और घी का भी, दोनों ही जलाने का विधान है, क्योंकि सरसों के तेल का दिया जलाने से शत्रु विरोधी दबे रहते हैं और घी का जलाने से जीवन में धन सुख समृद्धि बढ़ता है। अगर संभव हो, अगर आपके पास जैसे कपूर है तो कपूर और लौंग को जलाकर पूरे घर में धूप दीजिए। इससे निगेटिव ऊर्जा दूर हो जाती है और आपके घर में खुशियां आ जाती है। तो इस नवरात्र में लौंग का विशेष प्रयोग किया जाता है। सबसे अंत में एक और उपाय जान लें। आप नवरात्र में किसी भी दिन एक लौंग ले लें, अपने बाएं हाथ में अपने घर के सभी सदस्य के सर से उल्टा वार लें। अब इस लौंग को अपने घर से बाहर निकलकर आप उत्तर दिशा की ओर फेंक दें। जो भी जीवन में धन से संबंधित परेशानी होगी वो समाप्त हो जाएगी और आपके जीवन के जो परेशानी है वो समाप्त होने के साथ सब कुछ आपको मिलने लगेगा। तो बहुत सिंपल उपाय है, आप जरूर करें और माता रानी की कृपा बरसते हुए भी आप देखें। हम आपसे विदा लेंगे। अगर जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा और हर हर महादेव। धन्यवाद।